18,600 आदिवासियों ने वन अधिकार कानून के तहत आवेदन किए। इनमें से मात्र 80 आदिवासियों को वन उत्सव के माध्यम से शिवराज सिंह चौहान ने पट्टे दिए। अब सवाल खड़ा होता है कि प्रदेश के बड़वानी जिला जो एक आदिवासी बहुल्य जिला है, जो पीढ़ियों से जहाँ के आदिवासी जंगलों में रह रहे हैं, और अगर यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ की खंड स्तरीय समिति, ग्राम स्तरीय समिति अगर आदिवासियों को उनके हक और अधिकार नहीं दे रही है, तो दुख की बात है कि यहाँ का प्रशासन कितनी लापरवाह है ये इस आदिवासियों के प्रति, मध्य प्रदेश की सरकार कितनी लापरवाह है आदिवासियों के प्रति, और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार जो इस बात का दावा कर रही है कि हम प्रदेश के आदिवासियों को वन अधिकार के प्रति, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 6 जुलाई 2020 तक शिवराज सिंह चौहान सरकार ने मध्य प्रदेश में मात्र 716 वन अधिकार पट्टे दिए, जबकि प्रदेश में 3.5 लाख से ज्यादा आदिवासियों ने वन अधिकार कानून के तहत दावे फॉर्म भरे थे। लेकिन ये शिवराज सिंह चौहान सरकार प्रदेश के आदिवासियों को जंगलों से बेदखल करना चाहती है। तो प्रदेश के जंगलों को, जहाँ पे आदिवासी बहुल्य जनसंख्या है, उनको बड़े बड़े उद्योगपतियों को देकर निजीकरण के हवाले करना चाहते हैं। हम आपके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि बड़वानी जिले समेत प्रदेश के समस्त आदिवासी बहुल्य जिले जो वन क्षेत्र में जहाँ के आदिवासी निवास करते हैं, उनके नए सिरे से उनकी विवेचना हो, और जो 3.5 लाख पट्टे निरस्त किए गए हैं उन सभी पट्टों पर दोबारा कार्रवाई की जाए और नए सिरे से उनकी व्याख्या की जाए, और उन सभी अधिकारियों को आदिवासियों को वन अधिकार कानून के तहत पट्टे दिए जाए जो जंगलों में 2005 से पहले निवास कर रहे हैं। वन अधिकार कानून की धारा 4(3) में और 2(9) में ये कहीं नहीं जिक्र किया गया है कि 3 पीढ़ियों से रहने वाले परिवारों का प्रमाण प्रस्तुत करना ही आवश्यक है। वन अधिकार कानून के तहत स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि 2005 से पहले जो आदिवासी रह रहे थे और जिनके पास जो दावे भरते रहे हैं, जो रसीद कटवाते रहे, जो दंड भरते रहे, उन सबको पट्टे देने का प्रावधान है। लेकिन अगर इस कानून होने के बावजूद अगर खंड स्तरीय समिति, जिला प्रशासन ने लापरवाही बरती, तो ऐसे सभी अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने आदिवासियों को उनके मूल अधिकारों से वंचित रखने का षड्यंत्र किया, प्रयास किया, कूटनीतिक षड्यंत्र। प्रतिनिधि मंडल गया था, जिला प्रशासन के सामने अपनी बात भी रखी, लेकिन उन्होंने जो स्पष्ट रूप से बड़वानी जिले के आदिवासियों की जो मांग थी, उस मांग पर जो स्पष्ट रूप से आश्वासन और लिखित में आश्वासन देना चाहिए था, उससे मुंह फेरा। पर यही कारण है कि मजबूरन यहाँ के आदिवासियों को, युवाओं को, जयस संगठन को अपनी मांगों के लिए निरंतर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और दुख की बात यह है कि अगर यहाँ के जिला प्रशासन के प्रमुख कलेक्टर महोदय यह कहते हैं कि हमें यह जानकारी नहीं है, तो हमें इस बात का भी दुख है कि हम मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ऐसे अधिकारियों की पोस्टिंग अनुसूचित क्षेत्रों में, ऐसे जिलों में जो आदिवासी बहुल्य जिले हैं, जो आदिवासियों के अधिकारों को नहीं जानते, उनकी पोस्टिंग यहाँ पे क्यों करती है। और इस बात का विरोध हम विधानसभा में करेंगे, आवाज उठाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे कि आदिवासी जिलों में उन्हीं अधिकारियों को पोस्ट किया जाए जो आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का ज्ञान रखते हैं। आपकी मांगे नहीं माने तो हमारी मांगे नहीं मानी तो ये सिर्फ बड़वानी जिले के आदिवासी है, आने वाले समय में पूरा देश के आदिवासी इकट्ठे होंगे और हम लोग आंदोलन करेंगे। ठीक है।